यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक न्यायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। अनंत केवल ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हो और नष्ट हो, फिर भी उस उत्पाद और व्यय में जिस ध्रुव चैतन्य सत्ता का उत्पाद और व्यय नहीं होता और जो ध्रुव चैतन्य सत्ता उत्पाद और व्यय की कर्ता भी नहीं बनती, ऐसी ध्रुव चैतन्य सत्ता मैं हूं। प्रति समय यह जागृति, प्रति समय यह प्रतीति कि पर्याय के बहते प्रवाह में नहीं बहने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा मैं हूं। यदि दृष्टि बदले तो वर्तमान में ही यह अनुभव में आए कि परमात्मा को पाना नहीं है, शुद्धात्मा को पाना नहीं है। समस्त प्रकार के पर्याय के प्रवाह से न्यारा जो परम पारिणामिक भाव है, जो जीव परम पारिणामिक भाव के स्वरूप को समझ करके स्वरूप में स्थित होता है, वह पाता है परम पारिणामिक भाव ही परमात्मा है। जो जीव शुद्ध चैतन्य सत्ता का अनुभव करता है, वह स्वयं पाता है कि यह शुद्ध चैतन्य सत्ता यही शुद्धात्मा है। किसी भी प्रकार की देह की क्रिया हो, देह की क्रिया को अत्यंत दूर से ऐसे देखना और यह अनुभव हो कि यहाँ मुझे ज्ञान अनुभव में आ रहा है, न देह के परमाणु
न विकल्प के एक समय के भी परिणाम, परमाणु और परिणाम से न्यारा मैं परमात्मा। यह जागृति देह के परमाणुओं में परिवर्तन आए और उस समय दुख का वेदन हो, ठंडा शरीर गर्म हो और दुख का अनुभव हो, गर्मी हो सर्दी हो, शरीर में परिवर्तन आए और दुख का वेदन हो, मगर तत्क्षण जागृति सम्यक दृष्टि को सदा रहती है। यह जागृति क्योंकि ये देह के परमाणु को उसी रूप में देखा है। पहाड़ पर बैठा हो और पहाड़ पर इतनी चींटियां है और चींटी शरीर को ऐसे काट रही है, शरीर लाल लाल हो गया, मगर सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा जिनके सिंग नहीं होते, दुनिया की दृष्टि से पहचाने नहीं जाते। दुनिया सिर्फ ये देखती है कि कोई व्यक्ति पहाड़ पर बैठा है, मगर पहाड़ पर बैठा हुआ वह व्यक्ति उन परमाणुओं को कैसे दूर देखता है। भोजन था, शक्कर के कुछ दाने थे पहाड़ पर, और चींटी ने क्या किया कि शक्कर के दाने को अपने मुंह से पकड़ा। एक दृश्य तो ये देखा कि चींटी शक्कर के दाने को पकड़ती है, और दूसरा दृश्य ये देखा कि चींटी ने ये चमड़ी को अब पकड़ा है। शक्कर से दूर अब यह शरीर के पास आई है, शक्कर से दूर होकर के शरीर के पास आई, मगर जैसे पहाड़ के परमाणु, और पहाड़ के परमाणु पर ये दो दृश्य जिसने देखे, यदि चींटी शक्कर को अपने मुंह में डाले तो ऐसा नहीं लगता कि अरे मैं नष्ट हुआ। ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को ये शरीर के परमाणु में परिवर्तन आए, ये तो चींटी की कही बात। बिच्छू भी आए, सर्प भी आए, शेर भी आए, वाघ भी आए, और ऐसी दशा के बल पर ही तो वह ज्ञानी मुनि होता है। जहां शरीर का विकल्प नहीं, ऐसी अशरीरी दशा, देह होने पर भी देहातीत, शरीर होने पर भी अशरीरी दशा, सिद्धत्व का अनुभव यहीं पर ही हुआ। चींटी के शरीर के परमाणु, और जैसे ही वेदना हो कि वेदना में भी तुम्हें प्रकट कौन, ये प्रकट ज्ञान, और उस ज्ञान में तुम निराकुलता पाओगे। उस ज्ञान में भगवान तुम्हें ऐसी निराकुलता लगेगी कि जानना तो निराकुल रहा। वेदना होती हो, देह के प्रति राग का भाव है, अभी पूर्ण वितरागता नहीं हुई, इसलिए राग के भाव से उतने अंशों में दुख तो होगा, मगर उसी समय यह जागृति कि बस परमात्मा 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 यहां है ही नहीं। पहाड़ पर परमात्मा कहां है? परमात्मा की प्रतिमा पर भी बहुत चींटियां होती है। पंचामृत से अभिषेक हुआ हो, चींटी हो जाती है, कीड़े भी आते हैं, मकोड़े आते हैं, मगर जैसे परमात्मा की प्रतिमा पर चींटी आए और सिद्ध परमात्मा, पार्श्वनाथ परमात्मा की प्रतिमा हो और वहां चींटी आए, महावीर भगवान की प्रतिमा हो वहां चींटी आए, और सिद्ध भगवान तो सिद्ध शिला पर है, जिनके ज्ञान में जैसे प्रतिबिंब पड़ा कि यह प्रतिमा पर चींटी आई है, जैसे केवल ज्ञान में जानने में आए, ऐसे ही तुम्हें देह के परमाणु में ऐसा भेद विज्ञान हो, ये अनंत परमाणु में ऐसा भेद विज्ञान कि सिर्फ ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति, तन्मयता नहीं है।
शरीर के परमाणुओं में तन्मयता नहीं होने से वह दशा है कि अनंत परमाणुओं के अनेकाकार को देखता हुआ भी ज्ञानी ज्ञान के भी अनेकाकार को नहीं देखता है। देह की अनेक आकार रूप अवस्था को जानता हुआ होने पर भी ज्ञानी ज्ञान की अवस्थाओं के विशेषों में नहीं जाता है। और प्रति समय यह जागृति इसी वजह से तो यह देह हो या वह देह, ऐसे ज्ञानी की संगति में जो जाए वह भी ज्ञानी हो जाए। इसलिए ये कहा कि ज्ञान की गंगा तो बहती है, तुम में झुकने की कला है या नहीं। जगत में एक स्थान ऐसा रखने को इसलिए कहा क्योंकि बाहर में तुम उस चमड़े की आंखों से पहचान न सकोगे कि ज्ञानी तो बैठे हैं पहाड़ पर, और यथार्थ स्वरूप यह है कि ज्ञानी तो सिद्ध शिला से भी पार हो चुके हैं। ज्ञानी तो देह की शिला से भी पार हो चुके हैं। वह अनुपस्थित ऐसे जो ज्ञानी चैतन्य सत्ता मात्र ऐसी अनुभूति, हे ज्ञान दीपक तुम जाना ऐसे पहाड़ की गुफा में। जैसे कोई व्यक्ति अपने हाथ में बुझा हुआ दिया लेकर के पहाड़ की गुफा के भीतर जाए, और जैसे ही वो गुफा में से बाहर आया और जलता हुआ दिया लेकर आया, वो इसी बात का प्रमाण है कि अंदर कोई दिया पहले से ही जल रहा है। यदि नहीं जलता तो बाहर ये जो जलता दिया आया वह कहां से आया। तुम सदगुरु की संगति में जाना, जो सदगुरु पहाड़ पर, गुफा में, नदी के तट पर, पर्वत के शिखर पर तुम जाना, और जब तुम वापिस आओ तब तुम पाओगे कि तुम्हारा ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हुआ। यही तो प्रमाण है कि वे ज्ञानी हैं। जलता हुआ दिया है इसलिए तो न जलता दिया जला है। मगर यह बात भी बाहर की बात है। असली बात तो यह है कि जब आत्मा की पर्याय अंतर्मुख होती है, जब पर्याय द्रव्य के सन्मुख होती है, तब स्वयं प्रज्वलित होती है। जब भीतर में डुबकी लगी उस समय तो अज्ञानी था, और अंतर में एक समय में द्रव्य की स्पर्शना हुई। द्रव्य न्यायक देव की गुफा में अंतर में गया, और वह पर्याय में ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हुआ। उसी से यह सिद्ध हुआ कि जहां पर्याय ने अंदर में डुबकी लगाई वहां कोई प्रज्वलित है। वह प्रज्वलित ही मैं हूं, वह त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक, वही मैं हूं, वही तुम हो। लोग आते हैं और जाते हैं। ज्ञानी की ऐसी निराली दशा, कुछ भी लेना नहीं, कुछ भी देना नहीं। जो आए उनका दीपक जले, जो न आए उनका दीपक न जले। मगर जो आकर के जिसका दीपक जला और गया, ज्ञानी को कोई लेना देना नहीं। ऐसा ही शुद्ध द्रव्य है, ऐसा ही त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा है कि जो ध्यान अंतर्मुख हुआ, निर्विकल्प हुआ, उसने भोगा, आनंद को भोगा, गया। जब पर्याय अंतर्मुख होती है, जब पर्याय में ऐसी निर्विकल्प दशा प्रकट होती है, उस निर्विकल्प दशा का जन्म होता है, उत्पाद होता है। ऐसी निर्विकल्प दशा जब पर्याय में प्रकट हो और निर्विकल्प अनुभूति छूटे, निर्विकल्प अनुभूति छूटने पर भी जिनका एकत्व ज्ञायक देव से नहीं छूटता, वही ज्ञानी है। जिस ज्ञानी का एकत्व त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव से नहीं छूटता, वही ज्ञानी है। मैं चैतन्य परमात्मा, मैं त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव। प्रति समय यह जागृति, इस जागृति का नाम ही धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में
ये ज्ञानी की ऐसी अलिप्तता है कि पर्याय भी अंतर्मुख हो और पर्याय अंतर्मुख हो और मर जाए, उस पर्याय का व्यय हो जाए। इसलिए तो बाहर की बात तो दूर, धन संपत्ति दौलत ये तो बाहर की बात है। तिजोरी में धन है और वह धन कोई लूट करके ले गया, वो तो बहुत दूर की बात है। यहां तो जो पर्याय अंतर्मुख हुई और अनादिकाल से नहीं पाया हुआ धन पाया, वह धन भी नष्ट हो गया, वह पर्याय का भी नष्ट होना हुआ। फिर भी ध्रुव न्यायक का जोर रहता है, उसी का नाम आत्म जागृति है। ऐसी आत्म जागृति, हे ज्ञान दीपक तुम्हें प्रकट हो। जैसे ही तुम्हें यह आत्म जागृति प्रकट हो, मिथ्यात्व का अभाव हो। यही एकमात्र उपाय है घने अंधेरे को दूर करने का। यही एकमात्र उपाय है मिथ्यात्व के अंधकार को दूर करने का। कमरे में घना अंधेरा है, कोई व्यक्ति गठरी में अंधेरे को बांधना चाहे, भरना चाहे, और उस गठरी में से अंधेरे को भर करके कमरे में से बाहर फेंकना चाहे, अंधेरा कमरे से बाहर नहीं जाएगा। वह गठरी है, वो कमरे से बाहर चली जाएगी। जैसे कोई व्यक्ति किसी पहलवान को बुलाए कि अंधेरे को बाहर निकालो इस कमरे में से, अंधेरा कमरे से बाहर नहीं जाएगा। वह पहलवान मेहनत करते करते खुद थक जाएगा, एक समय आएगा कि वह मर जाएगा। अंधेरा बाहर न जाएगा, पहलवान का मृतदेह बाहर जाएगा। एक ही उपाय है कि दीपक की ज्योति जले, कि अंधेरा न रहे। एकमात्र यही उपाय है। कितने ही क्रियाकांड हो, क्रियाकांड से ये अज्ञान का, मिथ्यात्व का अंधेरा दूर नहीं होगा। इसी के लिए हे ज्ञान दीपक, ये एक अपूर्व आयोजन है। पंचम काल में एक तो साधु का योग अत्यंत दुर्लभ है। मुनि धर्म की भावना पाने से पहले ये कहां बीच में विराम आया। ये तुम्हारे संग में ये चैतन्य परमात्मा की पुकार करने का ये कैसा विकल्प आया। भावना भाता हूं वह दशा आए, वह दशा आए। इस पंचम काल में वह दशा प्रकट हो, अल्प काल के लिए। एक तो देह का आयुष्य बहुत अल्प है, उसमें भी यह काल कि तीर्थंकर परमात्मा की यहां साक्षात उपस्थिति नहीं। ऐसे इस काल में मुनिराज का होना बहुत दुर्लभ है, विरले है। ऐसे मुनिराज कोई एकाध मुनि ऐसे जो गुफा के भीतर है, ऐसे मुनि का योग बहुत मुश्किल से होता है। हो भी जाए तो ऐसा नहीं दिखता कि अरे ये ज्ञानी मुनि, ऐसा दिखता है कि अरे घर से बेघर हुआ कोई होगा। अहोभाव नहीं आता कि जिन्होंने सब कुछ त्यागा, असारता का बोध हुआ, एक परमाणु मात्र की भी पकड़ न रही, ऐसे वे मुनि। ऐसे मुनि का योग बहुत दुर्लभ होगा। हे ज्ञान दीपक, तुम अब जल्दी करो, बहाने मत बनाओ। धन कमाना है, धन कमाने के लिए तुम दुकान पर जाते हो, तुम्हें पार्टी में जाना है, 2-2 4-4 घंटे तुम तैयार होते हो। जहां तुम्हें रुचि है वहां पर तुम इतनी मेहनत करते हो, और जब आत्मज्ञान की बात आती है तब तुम समय पर टालते हो कि जब योग्यता पकेगी तब सम्यक दर्शन होगा। कहीं ना कहीं अरुचि है, वरना ये विकल्प भी नहीं आता। वरना द्रव्य का जोर इतना होता कि सम्यक दर्शन हुए बिना नहीं रहता। तुम टालते जाते हो, कल होगा, कल होगा, कल होगा। कभी ना कभी तो अच्छे दिन आएंगे,
कभी ना कभी तो भविष्य में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, भविष्य में आनंद प्राप्त होगा। हमारा ऐसा ही है, बच्चा जब खेलता है तो बच्चा यही सोचता है कि जवानी आएगी तब आनंद आएगा, अभी तो नहीं है, जवानी में आनंद आएगा। और जवान होते हैं तब कि बुढ़ापे में। धर्म करने के लिए यही तो हमने बहाने खोजे, बच्चे को धर्म नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी तो बच्चा है, अभी तो खेलने कूदने के दिन है, जवान होने दो। और जवान हो तो जवान को कि अरे अभी तो जवानी है, अभी अभी शादी हुई, बच्चे हुए, अभी तो उसने संसार शुरू किया। धर्म तो बुढ़ापे में। और बूढ़े को पूछो तो कि परलोक है ना, इस भव के बाद भी तो अगला भव है, कभी ना कभी होगा। ऐसे ही एक जीवन नहीं, अनंत जीवन बीते। हे ज्ञान दीपक, इस बार तुम खाली हाथ वापिस मत लौटना, तुम्हारे हाथ में रत्न हो। अब तुम इस गुफा में से खाली हाथ बाहर मत जाना, वरना लांछन लगेगा गुरु को। यदि तुम गुफा के भीतर भी गए और दीपक को जलता हुआ लेकर नहीं आए, दुनिया यही कहेगी अंदर कुछ भी नहीं जलता था। वरना इसका दीपक जले बिना वापिस कैसे आ गया? तुम पूज्य गुरुदेव श्री और परम कृपालु देव पर लांछन मत लगाना। तुम अपना ज्ञान का दीपक प्रज्वलित कर इस बात का प्रमाण देना कि गुरुदेव गुरुदेव है, कृपालु देव है। इस पंचम काल में आयुष्य अत्यंत अल्प है। धर्म करने के लिए हमने अलग अलग प्रकार से विचार किए, कभी ना कभी भविष्य में धर्म होगा, भविष्य में शांति मिलेगी। मगर भविष्य में शांति मिलती ही नहीं, क्योंकि जिसे तुम भविष्य कहते हो, भूतकाल में कल का जो दिन था, कल का दिन, उस कल के दिन के लिए आज का दिन भविष्य ही तो था। कल तुमने कहा था भविष्य में कुछ शांति मिलेगी, मगर वर्तमान का आज का दिन कल के लिए भविष्य था, वर्तमान में कितनी शांति मिली? और तुम कहते हो कि भविष्य में नहीं, क्योंकि जिस भविष्य के बारे में तुम कहते हो वो भविष्य भी जब आएगा तब वर्तमान के रूप में ही आएगा। भविष्य कभी भविष्य के रूप में नहीं, भविष्य आएगा जब तब वर्तमान के रूप में आएगा। और वर्तमान में ही तुमने आनंद प्राप्त करने की कला न सीखी, और भविष्य में तो अनंत काल तक आनंद प्राप्त नहीं होगा। इसलिए कोई भी बहाने नहीं, तुम जागो, तुम्हें जागना तो है, मगर वह जागना, वो जागने का निर्णय भी बेहोशी में है। अभी तुम ज्ञान दीपक तो हुए हो, मगर ज्ञान दीपक होना ये सिर्फ औपचारिकता न रह जाए, सिर्फ मजबूरी न रह जाए, तुम्हारे अंतर से ऐसा दृढ़ निश्चय हो, निर्णय हो। रात को तुम अलार्म लगा करके सोते हो कि सुबह 5 बजे मैं उठ जाऊंगा, मगर नींद खुलती नहीं, इसलिए अलार्म सेट करके रखा। सुबह जैसे ही वो अलार्म बजा, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने घड़ी को तोड़ दिया हो, सुबह नींद में फेंक करके घड़ी तोड़ दी। और ये अलार्म सेट किसने किया था? उसी व्यक्ति ने, कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है। और वह अलार्म जब जगाता है तब बेहोश व्यक्ति उसी अलार्म को, उसी घड़ी को तोड़ देता है। यही है कि तुम्हें ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करना है, तुम गुरु के पास जाते हो, और गुरु के पास जाते हो, गुरु जब तुम्हें जगाता है और तुम्हारी बेहोशी इतनी गाढ़ है, तुम्हारी निद्रा इतनी गाढ़ है कि तुम गुरु पर प्रहार करते हो। पद्मनंदी मुनि, उन्होंने ये कहा कि इस काल में ज्ञानी का योग इतना दुर्लभ है, तब मुनि के बारे में तो मैं क्या कहूं। मुनि तो महादुर्लभ हो गए, ऐसे मुनि के दर्शन महादुर्लभ है। ऐसे मुनि का योग यदि तुम्हें प्राप्त हो भगवान,
मगर नहीं होता, क्योंकि आयुष्य मुनि का इतना अल्प है। उसमें भी मुनि पर प्रहार करने वाले भी बहुत है। पद्मनंदी मुनि कहते हैं, गर्मी के दिन हो और गर्मी के दिन में इतनी धूप है, तालाब में पानी था मगर वह पानी सूखता जाता है। एक तो गर्मी इतनी तेज, और उस तेज गर्मी में पानी सूखता जाए और तालाब में मछली है। वैसे भी मछली का मरना तो ऐसा कि अभी पानी सूखा, अभी पानी सूखा कि मछली मरी। तेज गर्मी में पानी सूखता है, मछली मरने की तैयारी में है, मगर उससे पहले ही बगुले इतने हैं कि चोंच मार मार करके उस मछली को खा जाते हैं। पद्मनंदी मुनि यही कहते हैं, इस काल में ज्ञानी मुनि तो कोई विरले है, मगर उनका आयुष्य इतना अल्प है, क्योंकि कलयुग की गर्मी इतनी है कि आयुष्य कम होता जाता है। कलयुग की गर्मी में आयुष्य कम होता जाता है, और ये मतार्थी, ये एकांतवादियों की चोंच से ज्ञानी मरते जाते हैं। पीड़ा पहुंचती है, सताए जाते हैं, तड़पाए जाते हैं। मछली को जीने नहीं देते, और मछली कोई एकाध हो, बगुले बहुत है। पद्मनंदी मुनि ने इस काल में ज्ञानी, आत्मानुभवी ज्ञानी मुनि के गुणगान गाए। हे ज्ञान दीपक, ये मोक्ष मार्ग के मुसाफिर की ये अंतिम पुकार है, तुम जागो। हे ज्ञान दीपक, तुम जागो। तुम्हें ज्ञान दीपक की ये पदवी दी, ये उपाधि दी, तुम ज्ञान दीपक हो। कुछ ही विरलों को ये अवसर प्राप्त होता है, भीड़ बहुत है, मगर मैंने जिन्हें ज्ञान दीपक के रूप में चुना है, उन्हें परखा, विचार किया, कोई विरला होगा जो टिकेगा, बाकी तो आए और गए। ये एक अवसर है तुम्हारे हाथ में, इस अवसर को तुम मत गवाना। मरते समय बहुत पछताए हैं, अनंत पछताए हैं। तुम्हारी उम्र अभी बचपन की है, जवानी की है, निराश मत होना। अभी की बात है, किसी की बहू है, वह ज्ञान दीपक हुई है। उसके सास और ससुर बहुत परेशान करते उसको। उनका फोन आया मुझ पर। उन्होंने कहा कि मेरी बहू की उम्र तो अभी जवानी की है, आप अभी से उनको ये ज्ञान दीपक, ये धर्म, उसका नाम ज्ञान दीपक में क्यों लिखा? मैंने उनसे कहा, मैं आपकी बहू का नाम अभी ज्ञान दीपक में से निकाल देता हूं, मगर एक शर्त है, क्या आप खुद ज्ञान दीपक हो रहे हैं? क्योंकि आपको तो बुढ़ापा आ गया है। बहू जवान है और वह धर्म करती है, तुमसे बर्दाश्त नहीं होता, तो तुम हो जाओ ज्ञान दीपक, तुम धर्म में पहला चरण आगे बढ़ाओ। मगर बेईमानी है, खुद से भी नहीं होता और दूसरे से जो हो रहा है वह भी बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि हीनता का एहसास होता है कि अरे, जो मुझसे नहीं हो सका कोई और कर रहा है। इसलिए कहता हूं, धर्म की कोई उम्र नहीं, आयुष्य का पता नहीं। ये गर्मी के दिन है, और गर्मी के दिन में आयुष्य अभी घटता जा रहा है। और जैसे जैसे काल आगे जाएगा, पंचम काल, छठा काल, भगवान, काल आगे जाते जाते तो आयुष्य और अल्प अल्प होता जाएगा। इसलिए ये कहा, जितना हो सके तुम्हारी ये चैतन्य तत्व की आराधना हो, और व्यर्थ के विकल्प से, विवाद से, विखवाद से बचकर के एकांत की खोज हो। इसलिए ये कहा, सरसों का जो तेल है, वह तेल जैसे आंखों को चुभता है और आंख में से आंसू टपकने लगते हैं। बहाने नहीं पड़ते, वह आंख में ऐसी खुजलाहट होती है, कि ऐसी जलन होती है कि आंसू सहज टपकने लगते हैं।
यही ज्ञानी कहते हैं कि ऐसे संसारी जनों के योग में रह करके, संगति में रह करके फिर तुम्हें पछतावा होता है, क्योंकि दुख के आंसू टपकते हैं कि कहां चिपका इन गृहस्थों के साथ में, कहां चिपका मैं इन चौकीदारों के साथ में जो कारागृह के चौकीदार है, जो ये राख की दीवार, ये कारागृह के चौकीदार है। ये सरसों का तेल मेरी आंख को क्यों छूता, और इसके लिए मैं ही जिम्मेवार हूं और कोई पराया नहीं। प्रति समय यह जागृति, हे ज्ञान दीपक तुम जागो। अंतर की यात्रा के लिए, यह प्रयोग करने के लिए तुम्हें अवसर प्राप्त हुआ। इस अवसर को तुम मत गवाना भगवान, वरना मन की मन में रहेगी। वो मन की बात मन में ही न रहे और वह ज्ञान में उतरे। यही मेरी भावना है। आज से ये साधना, अपूर्व साधना का अंतिम अवसर तुम्हारे लिए है। रहस्य खुलेगा। अब ऐसा ही समझो, ये सिमटना शुरू हो गया है। ये एक अंतिम चरण है, ये आज से जो प्रारंभ हो रहा है। अब तुम पर है, सब तुम पर है। तुम्हें क्या करना है ये निर्णय। फिर तुम ये मत कहना कि कोई जगाने वाला नहीं मिला था, किसी ने मुझे पहले कहा होता तो। मरते समय तुम ये मत कहना, वो तुम न कहो ऐसा, इसलिए मैं तुम्हें अभी से जगा रहा हूं। हे ज्ञान दीपक तुम जागो। आग्रह और अहंकार से मुक्त होकर के तुम्हारे अंतर में यह भेद विज्ञान हो, प्रयोग हो। भेद विज्ञान के प्रयोग, स्वरूप की महिमा, न्यायक की महिमा और भेद विज्ञान के प्रयोग से निर्भय हो करके, डर करके नहीं, न शत्रु से, न शत्रुता से, न कोई परद्रव्य से, न प्रभाव से। यही जागृति। रास्ते पर जैसे चोर तो मिलते हैं, वो आगे नहीं जाने देते जब तक तुम्हें लूट न ले। वो चोर तुम्हें एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने देते, क्योंकि उसे कुछ लूटना है ना। लूटेंगे तो ही आगे जाने देंगे। मगर जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, लुटाने के लिए कुछ भी नहीं, उस चोर को देने के लिए कुछ भी नहीं, तो वह चोर भी तुम्हें छोड़ देंगे कि क्या इसके भी बांध करके रख करके हमारा समय क्यों बिगाड़ना, क्योंकि इससे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ये मुसाफिर तो ऐसा है कि इसके पास में लुटाने के लिए कुछ भी नहीं है। जाओ, चोर तो बहुत मिले, मुझे बहुत चोर मिले, मगर कोई रोक नहीं सके, मेरी यात्रा को रोक नहीं सके। क्रोध मान माया लोभ के बहुत चोर मिले मार्ग पर, मगर मेरा जानना जानना रुका नहीं, क्योंकि जो जानना है उसमें लुटाने जैसा कुछ भी नहीं। कुछ लुटा ही नहीं जा सकता ऐसा ये जानना। वरना ये ज्ञेय लूट लेते। ये जो ज्ञेय, जिस ज्ञेय को ज्ञान जानता है, ज्ञेय लूट लेते ज्ञान को। वह रोकते, वो आगे ही नहीं जाने देते, मगर ये ज्ञान का प्रवाह तो बह रहा है। ये कोई भी रोक नहीं सकता, कोई लूट नहीं सकता, ऐसा ये ज्ञान का प्रवाह है। ये मेरा परम धन, परम वैभव, ऐसा परम वैभव जो लूटा नहीं जा सकता। इसलिए चोर से निर्भय कि चोर मेरा कुछ भी नहीं ले जा सकता, कोई पराया मेरा क्या लेकर के जाए। इसलिए वो पराये पर दोषारोपण भी नहीं करता, उनके विकल्प में भी नहीं उलझता, वह ज्ञानी है। इसलिए विकल्प से जो अलिप्तता, विकल्प होने पर भी विकल्प आती। और जब तुम्हें आत्मज्ञान होगा, तब तुम जानोगे कि सब गठान यहां अपनी ही थी, बाहर में कहीं पर भी नहीं, कोई पराया उसमें कारण नहीं था, मेरे ही विकल्प थे। इजिप्त में एक ऐसा सम्राट हुआ जिसने
अपने देश में ये घोषणा कर दी थी। बहुत खतरनाक था, मूडी था, जैसे मन की मर्जी हो वो करता। उसने ये कह दिया कि जो भी व्यक्ति मुझे नींद में परेशान करेगा, मेरे सपने में आकर के मेरी नींद खराब करेगा, मैं उसे सूली पर लटका दूंगा। और ऐसा हुआ, एक वजीर को उस सम्राट ने सूली पर लटका दिया, क्योंकि रात को वो सपने में आया था। वजीर सपने में आया कि मरवा दिया। सबकी हालत ऐसी है, वो सम्राट जैसी है। वो वजीर का कोई दोष नहीं है, दोष अपना ही है कि सपने आए। हमें भी तरह तरह के सपने आते हैं। हम आरोप लगाते हैं कि ये विकल्प कैसे है। ये विकल्प नहीं, ये तुम्हारी रुचि। कोई भी व्यक्ति किसी के बारे में यदि कुछ कहता है, जैसे तुम मेरे सामने आए और किसी की तुम तारीफ करते हो, तो तुम उस व्यक्ति के बारे में नहीं बताते जिसकी तुम तारीफ करते हो, तुम अपने बारे में बताते हो कि तुम्हारा स्वभाव ऐसा है कि दूसरे की तारीफ करना, ये तुम अपने बारे में बताते हो। यदि तुम किसी की निंदा करते हो तो उस व्यक्ति के बारे में नहीं बताते, तुम अपने बारे में बताते हो कि मैं किसी की निंदा कर सकता हूं। हम हमेशा कुछ भी बोलते हैं तो अपने को ही व्यक्त करते हैं, दूसरे को नहीं। इसलिए जब तुम ये बोलते हो कि मुझे विकल्प परेशान करते हैं, तुम अपने बारे में बताते हो कि मुझे विकल्प की रुचि है। और ज्ञानी, मुझे ज्ञान अनुभव में आता है, इस जगत में अब कहीं पर भी मेरा कोई बैर विरोध नहीं, न राग न द्वेष, न प्रेम न नफरत, दो में से कुछ भी नहीं। मुझे कुछ भी नहीं। न तो मुझे गुलाब का फूल चाहिए, न तो कांटे। मैं दोनों को छोड़ चुका। और अक्सर कांटे इसलिए मिलते थे क्योंकि फूल की चाहना थी। तुमने कभी देखा कि गुलाब के फूल की ओर जब तुम्हारा ध्यान होता है तभी पैर में कांटे चुभते हैं? यदि नीचे देख करके चले होते तो कांटे न चुभते। नजर थी फूल की ओर। तुमने राग किया, इसी वजह से तो द्वेष हुआ। तुमने स्थिर न्यायक देव को, सत्ता स्वरूप न्यायक को देखा होता तो कांटे से बच सकते थे। और फूल से तो पहले से ही बचे थे। बचना हो सकता था। प्रति समय सावधान हो। प्रति समय तुम ऐसी संगति से बचो, तुम्हारा पूरा दिन। इसलिए मैंने तुम्हें ये जो नित्य क्रम दिया, वो सिर्फ कागज पर टिक लगाने के लिए नहीं है। वो जो तुम्हें नित्य क्रम दिया है, वह नित्य क्रम, वो सिर्फ 240 टिक करने के लिए नहीं है। 8 लाइन में। आज ही मुझे ये विचार आ रहा था कि ऐसा विरला ज्ञान दीपक, हे ज्ञान दीपक, मुझे तुम्हारे बारे में ये भाव आया था। सहज मेरा ध्यान, आज का ये दिन, पहला दिन, जून महीना शुरू हुआ, सबसे पहले यही विचार आया। गुजराती में पुराने को जूना कहते हैं। जूना, ये 1 जून। इस जगत में सबसे पुराना कौन है? सबसे पुराना है तो बस त्रिकाली ध्रुव न्यायक से पुराना और कुछ भी नहीं। कोई हीरा सोना चांदी, कोई राजमहल, वो इतने पुराने थोड़ी है। कोई चांद सूरज, ये इतने पुराने थोड़ी है। त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव, वो जो अनादिकाल का, ये सबसे जूना, एक ही तो है सबसे जूना। आज का दिन 1 जून का दिन है। 1 जून, उसमें मैंने ये पढ़ा, 1 जूने, JUNE मैंने पढ़ा कि 1 जूने को जानने का दिन आया है। एक न्यायक देव को जानने का समय आया है। और 30 दिन का महीना है। और 30 दिन के महीने को देख करके मैंने 8 बार वो पढ़ा कि 240 टिक तुम लगाओगे नित्य क्रम के रिकॉर्ड में। और परम कृपालु देव मुझे स्मरण में आए, हे ज्ञान दीपक, एक एक टिक लगाई।
परम कृपालु देव ने जैसे वचनामृत में 240 बार स्वरूप शब्द का उपयोग किया, तुम्हारी एक एक टिक लगे और स्वरूप की स्पर्श ना हो। मैंने सिर्फ कागज पर पेन से लिखने के लिए यह नहीं कहा, तुम्हारे हाथ से पेन से वहां टिक लगती हो और अंतर में तुम्हें ये समर्पण ज्ञायक, ये ज्ञायक, ये ज्ञायक, ऐसी तुम्हारी साधना आज से प्रारंभ हो। ये अंतिम अवसर है, इसलिए मैंने कहा यहां कोई पक्षपात न होगा, यहां किसी के लिए कोई पक्षपात न होगा। यहां इसलिए मैंने आपको जो समाचार भेजे, कोई पूर्व सूचना न होगी। सिर्फ 3 महीने तक लगातार आपके रिपोर्ट न आए, और जो भी मैंने आपको दिशा निर्देश दिए, यदि आपसे वो पालन न हो सका, बिना कुछ कहे बस किसी और रास्ते की यात्रा कर लेना। मैं तुम्हारे लिए नहीं, तुम मेरे लिए नहीं, बात खत्म हो गई। ये अंतिम अवसर है, क्योंकि जहां मुझे जाना था वहां ये एक बहुत बड़ा स्टेशन आया है, उस स्टेशन से मैं आगे जाना चाहता हूं। इस स्टेशन पर मैं अटकना नहीं चाहता। ये तो जाते जाते ये भाव आया, ये पानी सूख रहा है और बगुले चोंच मारते हैं, मरते मरते इस मछली को ये भाव आया कि कुछ जो मोती है उस मोती को निकाल करके तुम्हें दे करके जाओ, उस चैतन्य मोती को तुम्हें निकाल कर दे करके जाओ। हे ज्ञान दीपक, तुम्हें यह दशा प्रकट हो, तुम जागो। तुम्हारा ऐसा आज से मंगलमय ये दिन, मंगलमय तुम्हारा जीवन प्रारंभ हो। घड़ी के कैलेंडर को देख करके नहीं कहता, घड़ी के कैलेंडर से तुम्हारा दिन शुरू नहीं होगा। घड़ी में तो रविवार आता है, सोमवार आता है, वो सब झूठा है। रविवार के दिन सभी का रविवार नहीं होता, किसी का रविवार होता है। कैलेंडर में तो सबका रविवार होता है, मगर जीवन में किसी के लिए रविवार है और किसी के लिए शनिवार है। जीवन का जो कैलेंडर है वो सबका अलग अलग है, क्योंकि जिसने चैतन्य सूर्य, चैतन्य असु को पहचाना है, उसके लिए रविवार है। और जिस पर मिथ्यात्व की शनि की पनौती है, उसके लिए शनिवार है। वार कोई बाहर से आते हैं, ये दिन कहीं कागज के कैलेंडर से आते हैं, दिन यहां अंदर से आते हैं। यदि तुमने चैतन्य चांद की पूर्णिमा को देखा, बस तो वही तुम्हारे लिए सोमवार आया, वही मंडे आया, वही मून डे आया। वह मून डे था, उसको मंडे कर दिया। मून डे आया, वही तुम्हारे लिए। कोई भी वार, कोई भी दिन बाहर से नहीं आता। बस ये जागृति, स्वरूप का जोर, स्वरूप का जोर कि मैं ही स्वयं चैतन्य असु हूं, मैं ही चैतन्य चांद हूं, और मुझसे मंगलकारी इस जगत में और कोई नहीं। कि जिसकी संगति में रह करके पर्याय में जो पाप है वह पाप गलने लगे। इसी को तो मंगल कहते हैं, कि जो पाप है वो पाप को गलाने वाला वह मंगल। वास्तव में चत्तारी मंगलम कहते हैं, वो मंगल कहते हैं, वो चत्तारी मंगलम। उसमें अरिहंत, सिद्ध, साधु और केवली प्ररूपित धर्म, वहां ज्ञायक देव न कहा, निज चैतन्य परमात्मा नहीं, क्योंकि वो व्यवहार की बात है, वो बाहर की बात है, और वास्तव में वे मंगल नहीं है। असली मंगल तो यहां है। वे तो सिर्फ पाप को गलाने वाले, कि भगवान की भक्ति करो कि तुम्हें पाप के भाव से बचना हुआ, कि बस मंगल हुआ। वास्तव में तो ज्ञानी ने पुण्य को पाप कहा है, पुण्य भी पाप है, इसलिए जो पुण्य को गलाए वही मंगल है। इसलिए जो पर्याय न्यायक देव में ढलती है, बस वह पर्याय स्वयं मंगल हो गई, मगर किसके आश्रय से? त्रिकाल मंगल के आश्रय से। मैं स्वयं मंगल हूं, मैं स्वयं ही बुद्ध हूं,
बुद्धि से पार मैं बुद्ध हूं। मैं स्वयं ही गुरु हूं, तुम्हारा गुरु नहीं, मैं स्वयं ही गुरु हूं। गुरु ज्ञान देता है, ज्ञान फैलाता है, ज्ञान की बरसात होती है गुरु से, बरसता है गुरु। ये चैतन्य परमात्मा भी बरसता है। जहां अतीन्द्रिय आनंद के सागर, इतनी बरसात होती हो और जैसे झरना बहने लगे, नदी बहने लगे, ऐसा प्रवाह तेजी से बहता हो, बस मैं स्वयं गुरु हूं। पराये का गुरु पद मुझे नहीं चाहिए। झूठा गुरु का पद पाने से तो बेहतर यह है कि मैं परमात्मा हूं, आनंद में हूं। सत्य परमात्मा पद को छोड़ करके झूठे गुरु के पद में मैं आना क्यों चाहूंगा? मैं स्वयं ही अंतर्मुख होकर के न्यायक की शरण में जाता हूं। मैं न्यायक की शरण में जाता हूं। अरहंते सिद्धे साहू केवली पणत्तम धम्मम, इनकी शरण में नहीं, मैं न्यायक देव की शरण में जाता हूं। न्यायक देव की शरण में, न्यायक देव की शरण में जाकर न्यायक देव को ही मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मैं स्वयं ही शुक्र हूं कि पर्याय द्रव्य के अंतर्मुख होकर के शुक्रिया अदा करती है। और ये बात यदि समझ में आई तो जो शिकायत थी शनि की पनौती की, वो रहती ही नहीं है। क्योंकि शनि की पनौती तो तब तक थी जब तक ये स्वरूप नहीं समझा था। एक जूने को जानने का आज से ये दिन प्रारंभ, आज से ये अवसर प्रारंभ हुआ। हे ज्ञान दीपक, मैं नहीं जानता कितना सत्संग और हो सकेगा, मगर तुम जहां रहो बस चैतन्य परमात्मा को, निज चैतन्य परमात्मा की जागृति को मत छोड़ना भगवान। वाणी को सुनना, बार बार तुम सत्संग करना, तुम सुनना, तुम पढ़ना, मगर अंतर में जो भाव से मैंने तुमसे कहा, जिस भाव से मैंने तुम्हें अपने अंतर में स्थान देकर के कहा कि आओ आओ विराजमान हो, तुम अंतर में विराजमान हो, मैंने तुम्हें अंतर में विराजमान होने को कहा। आओ मेरे निकट आओ। अब सब तुम पर है। भावना सिर्फ पाता हूं, आशा है फले या न फले जरूरी नहीं, जरूरी नहीं है। क्योंकि मैंने तो जीवन में बहुत बार ये अनुभव किया, जहां पर जीवन भर के पकवान खाने के सपने देखे हो, वहां पर एक टाइम की रोटी तो दूर पानी भी नहीं मिलता। और जहां पर पानी की भी अपेक्षा न रखी हो, वहां पकवान मिलते हैं। इसलिए ये सब अपेक्षाएं झूठी है। इसलिए मैं तुमसे अपेक्षा नहीं रखता कि तुम ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करोगे। सिर्फ इतना भावना पाता हूं, भावना पाता हूं, हे ज्ञान दीपक तुम जागो, बाकी सब कुछ तुम पर है, तुम जागो। प्रति समय तुम्हारी अंतर की यह जागृति, इस जागृति के बल पर ही तुम्हें देह होने पर देहातीत दशा प्रकट होगी। मैं जानता हूं तुम्हें कि तुम्हारे आत्मा में भगवान अभी इतनी मलिन वृत्तियां है, कषाय का कचरा है, मिथ्यात्व गाढ़ है, फिर भी ये सुनते 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 किसके परिणाम पलटे, कुछ भी नहीं जानते। अभी एक कसाई, जिस कसाई को मैंने देखा, जो कसाई अपनी दुकान पर बैठा है, मांस बेचता है, उसको देख करके ऐसा लगता है कि अरे ये पापी,
मगर जब मैंने उसको देखा और उसको देख करके मैं आगे गया, मगर वो मेरे नजरों में रह गया। बहुत बार तुम्हें भी ऐसा हुआ होगा कि जब तुम किसी एक दृश्य को देखो कि कोई मुर्गे को काटने ले जा रहा है, वो दृश्य को देखो, तुम भोजन तो दूर पानी भी नहीं पी सकते कि आज मुझे मन नहीं लग रहा है। मैंने एक ऐसा दृश्य देख लिया। जब तुम ऐसा दृश्य देख लो कि कोई कसाई मांस की दुकान पर बैठा और तुम आगे गए, ऐसा पापी, पंचेंद्रिय का वध करने वाला, एक नहीं ढेर सारे जानवरों को मारने वाला पापी ये नरक में जाएगा। ये भाव तुम्हें उस समय आया कि ये नरक में जाएगा, मगर हुआ क्या? तुमने ये भाव भा लिया, धारणा बांध ली ये नरक में जाएगा। तुम्हारे वहां से दूर जाने के बाद में किसी ज्ञानी का उस कसाई से योग हुआ, और ज्ञानी का हो सकता है। अज्ञानी डरेगा कि कसाई के पास में नहीं जाता, मांस बेचने वाला उसके पास में नहीं जाता, ज्ञानी जाते हैं। इसलिए तो मुनिराज मांस बेचने वाला नहीं, मांस खाने वाले शेर के पास गए। महावीर भगवान 10 भव पूर्व शेर के भव में मांस था मुंह में, ज्ञानी जाते हैं और ज्ञानी का योग हुआ, कसाई का परिणाम पलट गया, सदाचारमय जीवन जीने लगा। इतने मंद कसाई में अध्यात्म की चर्चा सुनने लगा, तत्व विचार करने लगा, मगर हुआ यूं कि 1 बरस में ही उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होकर के वह अगले भव में विदेह क्षेत्र में पैदा हुआ और वहां पर 9 वर्ष की उम्र में उसने आत्मज्ञान पाया, केवल ज्ञान पाया। वो 9 बरस का वह बच्चा केवल ज्ञानी। कुल मिलाकर के 10 बरस हुए, 1 बरस यहां, 9 बरस वहां। 10 बरस का ये जो काल है, और तुम्हारे 10 बरस के बाद में भी तुम यहां पर हो और तुम मंदिर गए। मंदिर में जाकर के अब तुम भगवान के सामने हाथ जोड़ करके नमो अरिहंताणम, और तभी तुम्हें याद आया, अरे वो कसाई को मैंने देखा था, कैसे पापी लोग होते हैं, और ये भगवान देखो। जब तुम कहते हो नमो अरिहंताणम, तब उस नमो अरिहंताणम में उसी कसाई के जीव को जो अभी अरिहंत है विदेह क्षेत्र में, तुम उनको नमस्कार करते हो, मगर तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारी नजर में वो कसाई है जो वर्तमान में अरिहंत है। और ऐसा होता है, हो सकता है, आगमों का प्रमाण है। हे ज्ञान दीपक, तुम में कितने भी दोष है, फिर भी मैंने तुम्हें अपने हृदय में स्थान दिया कि आओ आओ ज्ञान दीपक, तुम आओ, तुम में परिवर्तन आ सकता है। इसलिए यदि मैं तुम्हें कभी कसाई भी कहूं तो तुम बुरा मत लगाना। उस समय भी मेरा कोई ऐसा भाव होगा, पूछ लेना ये क्यों कहा, कारण जान लेना, समझ लेना, मगर परिवर्तन आ सकता है। और तुम में वह परिवर्तन आए ऐसी मैं भावना पाता हूं। भगवान, परिवर्तन आएगा, जागो। हे ज्ञान दीपक, तुम जागो। प्रति समय यह जागृति कि मुझ में और उनमें कोई भेद नहीं, निज में और जिन में कोई भेद नहीं। ये भेद मिट जाना ही यही जिन का आदर है। आत्मा और परमात्मा में भेद मिट जाना ये परमात्मा की भक्ति है, वरना अनादर है, वरना अपमान किया। महावीर भगवान का ये फासला रखा, परमात्मा से अपना फासला रखना, ये फासला। हे ज्ञान दीपक, आज से ये साधना तुम्हारी शुरू हो रही है, नित्य क्रम शुरू हो रहा है। सिर्फ कागज पर लिखना। मैंने कुछ ज्ञान दीपकों के आज एक ही दिन में आधे से ज्यादा रिपोर्ट आ गए। सुबह से मैं बैठा था, देख रहा था, ये सिर्फ कुछ ज्ञान दीपकों ने ऐसा लिखा कि सब कुछ हो गया है, कुछ लिखा नहीं। मैंने उनको कहा कि राइट और रॉन्ग की टिक करो, किसी ने खाली छोड़ दिया, किसी ने कुछ। वो अपने को इतना तक नहीं कर सकते, वो और क्या करेंगे।
ये सिर्फ एक कारण है, एक देखना है कि तुम कितना कर सकते हो। इतना भी जो नहीं कर सकता, इतना जो प्रमादी है, आलसी है, वो और क्या करेगा। वो मैं देख रहा था, कुछ ही ऐसे है, सब नहीं। बाकी सब ने तो जो साधना में, जो नित्य क्रम में जो प्रवचन सुने, मुझे इसी वजह से आज ये भाव आया, इसी वजह से आज मुझे तुम्हें ये संबोधन करने का भाव आया। जाते जाते मेरी ये भावना है कि तुम्हें भी बस पहाड़ की तरह ही देह पहाड़ दिखे, पहाड़ की तरह ये देह पहाड़ दिखे, और पहाड़ पर जैसे चींटी शक्कर के दाने को जैसे अपने मुंह में पकड़ती हो, ऐसे ही शरीर को काटने वाली चींटी में भी तुम्हें ऐसा ही लगे कि चींटी का पहाड़ के साथ कोई बर्ताव हो रहा है। मेरे साथ नहीं, ये मैं सिद्ध परमात्मा भगवान, मैं स्वयं सिद्ध परमात्मा, तुम्हें भी ऐसी सिद्धत्व की अनुभूति हो। तुम जागो। ये देह के परमाणु के बैर बिखेर होने से पहले तुम्हारी श्रद्धा ऐसी सम्यक हो, तुम्हारी श्रद्धा में न्यायक देव को स्थान मिले। और सम्राट के लिए थोड़ी जगह साफ करते हो, तो ये तो न्यायक देव है, उसके लिए थोड़ी अपनी श्रद्धा को निर्मल करो। किसी भी परिस्थिति में तुम्हें यह जागृति रहे। तुम 3 लोक के किसी भी प्रदेश पर रहने के लिए तैयार हो, तुम्हारी ये तैयारी हो भगवान, ये जागृति कि तुम कहीं पर भी रहने को तैयार हो। शरीर में दर्द हो, शरीर में भूख हो, प्यास हो, शरीर अब ज्यादा न टिके, ऐसा तुम्हें लगने लगे, तब भी तुम उस झूने को याद करना। एक झूने को जानने का दिन आया है, 6, मगर फिर भी एक पहले है, ये जानने का दिन आया। सुबह ये विचार मुझे आया था, द्रव्य है 6, मगर जीव को ही पहले नंबर पर क्यों रखा। तत्व है 7 या 9 पुण्य पाप को मिलाकर, मगर जीव को ही पहले नंबर पर क्यों रखा। इसी वजह से, क्योंकि जीव ही तो यह जानता है कि 6 द्रव्य है, 7 तत्व है, और 6 द्रव्य और 7 तत्व को जानना भी इसलिए है क्योंकि जीव को जानना है। इसलिए जीव, इसलिए अपने से महान और कुछ भी नहीं। तुम्हें ये ज्ञान की अनुभूति हो भगवान। हे ज्ञान दीपक, विदेह क्षेत्र में तुम्हें जन्म लेना है। मैं भावना भाता हूं, यहां से मर करके तुम विदेह क्षेत्र में जन्म न लो। यह मैं भावना भाता हूं, यहां से मर करके तुम विदेह क्षेत्र जन्म लोगे, तो यह सिद्ध हो गया कि तुम मिथ्या दृष्टि हो। क्योंकि मिथ्या दृष्टि मनुष्य ही, कर्म भूमि का मनुष्य मर करके कर्म भूमि का मनुष्य होता है। मिथ्या दृष्टि कर्म भूमि का मनुष्य मर करके कर्म भूमि का मनुष्य होता है। इसलिए स्वर्ग के देव यहां कर्म भूमि में जन्मते तो है, तीर्थंकर भगवान, मगर वह कर्म भूमि से मर करके नहीं, स्वर्ग से या नरक से। मैं जब ये तुमसे कहता हूं कि तुम यहां से मरकर विदेह क्षेत्र जन्म न लो, इसका मतलब यह है कि सम्यक दृष्टि हो जाओ। क्योंकि सम्यक दृष्टि मर करके भोग भूमि का मनुष्य या भोग भूमि का तिर्यंच होता है। तिर्यंच होता है यदि पहले से आयुष्य का बंध हुआ हो तो। तुम्हारी वह दशा प्रकट हो भगवान, प्रति समय यह जागृति। तुम जहां रहो वहां अपनी आत्मा की साधना में रहना।
तुम जहां रहो वहां भेद विज्ञान करना। आज का ये सत्संग हुआ, कल हो या न पता नहीं। उस तैयारी में ही रात को सोने से पहले ही जो जो बात मैंने आपसे कही उसका विचार करना, भेद विज्ञान करना। नींद आ जाए तो आ जाने देना, उसकी भी फिक्र मत करना, मगर तत्व विचार और चिंतन एक बार तुम ये प्रयोग करो, यह प्रयोग तुम करो कि नींद का इंतजार तुम्हें न करना पड़े और चैतन्य 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 ये भेद विज्ञान होते होते नींद आ जाए। और एक बार यदि ये प्रयोग तुम्हारा ठीक तरह से हुआ और नींद आई, फिर रोज तुम्हें इसी प्रकार से होगा। वो इसी प्रकार से, बात सिर्फ इतनी है, पहले भोगों की कामना थी कि सोने से पहले मैं भोग को भोगूं, वो विकार की भावना थी। अब ये तत्व विचार की है, विकार से विचार की यात्रा। मगर होगा वह ऐसे ही, फिर वो तुम्हारा जीवन ऐसे ही हो जाएगा कि तत्व विचार करते करते ही तुम्हें अब नींद आती है, क्योंकि तुम जागते हो तत्व विचार के संग। इसलिए तुम्हें नींद भी आएगी वो तत्व विचार से, तत्व विचार के संग ही तुम्हारा सोना होगा। हे ज्ञान दीपक, इस मछली ने तुम्हें मोती दिया, अब ये मोती तुम परंपरा से आगे पहुंचाओ, ऐसी मैं भावना पाता हूं भगवान। तुम भी ज्ञान के दीपक जलाओ, ऐसी मैं भावना पाता हूं। प्रति समय यह जागृति कि मैं चैतन्य मोती, चैतन्य मोती, चैतन्य मोती। ओम।